हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं बेसिक गणित का जो नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लेना, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों जहां से मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था। जब दो पैरेलल रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं हों, और उन्हें कोई तिरछी रेखा अगर दो काट रही है ना, अगर उन्हें कोई तिरछी रेखा कोई काट रही है, अगर दो समांतर रेखाएं हो, एक एल है और एक एम है, ठीक है, इन्हें अगर कोई तिरछी रेखा काट रही है, तो दोस्तों उसमें कितने कोण बनते हैं मैंने आपको बताया था। उसमें 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसमें कितने एंगल्स बनते हैं टोटल दोस्तों? उसमें 8 एंगल बनते हैं, 8। तो उसमें करना क्या दोस्तों, आपको समझना क्या है, इन कोणों को किस प्रकार आप समझेंगे। देखो, सबसे पहले 1 2 7 8, ये जो भार है, इन लाइनों के जो भार कोण बने हैं दोस्तों, इन्हें बहिष्य कोण कहते हैं। इन दोनों को बाह्य कोण कहते हैं। जैसे 1 2 7 8, 1 2 7 8, एंगल 1 2 7 और 8, ठीक है। एंगल 1 2 7 और 8 कैसे हैं? बाह्य कोण है। कैसे कोण है दोस्तों? बाह्य कोण। इन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो अंदर वाले हैं 4 3 5 6, 4 3 5 और 6, जो इन रेखाओं के अंदर की तरफ बने हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? इन्हें अंतः कोण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों और एक चीज ध्यान रखना है, ये जैसे एक इस लाइन के यहाँ पे ऊपर बना है और ये 5 इस लाइन के ऊपर बना है दोस्तों। 1 5 2 6, जैसे एक किसके ऊपर है? यहाँ पे इसके सामने आ रहा है ये 5। इधर देख, इस लाइन के इस कोने पे क्या आ रहा है? 1, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5, और यहाँ पे 2 आ रहा है। सेम यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। तो एंगल 1 2 1 5, ठीक है, और एंगल 2 और एंगल 6, इन्हें दोस्तों हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं इन्हें दोस्तों? संगत कोण कहते हैं। 1 के संगत कोण कौन सा है? 5, और 2 के संगत कोण कौन सा? 6। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संगत कोणों के युग्म कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 3 के, ये नीचे बना लाइन, यहाँ पे 7 बना है, ठीक है। तो 3 के संगत कोण कौन सा? 7। 3 के संगत कोण है 7। इसी प्रकार दोस्तों 4 के संगत कोण कौन सा है? 8। तो इन सारों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। संगत कोण याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इनका यूज कैसे होगा इसे भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों संगत कोण। जैसे 1 5 के संगत कोण है, 2 6 के संगत कोण है, 4 8 के संगत कोण है, 3 7 के। अभी 2 ही कैटेगरी है, एक बाहर वाले जो रेखाओं के बाहर बने हुए, एक अंदर वाले जो रेखाओं के अंदर। 4 3 अंदर बना, 5 और 6 अंदर बना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 1 2 1 5, 1 के संगत कोण कौन सा? 5, 2 के संगत कोण कौन सा? 6, 4 के संगत कोण है 8, और 3 के संगत कोण कौन सा है? 7। इन्हें हम संगत कोण भी कहते हैं। अब दोस्तों एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं दोस्तों? ये जो लाइन है देखो, ये 3 भी इधर बना है और ये 6 भी इधर ही बना, इसी लाइन पे बने हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे दोनों को दोस्तों? 1 6 4 5 एकांतर है, एक ही साइड में। एकांतर है, एक ही साइड में बने हुए हैं, एकांतर भी कहते हैं और अंतः कोण भी कहते हैं। अंदर की तरफ है इसलिए तो अंतः कोण है ये, और एकांतर इसलिए दोस्तों ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। 4 और 5 दोस्तों एकांतर अंतः कोण है, 3 और 6 एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर अंतः कोण भी कहते हैं। 3 और 6 को एकांतर अंतः कोण कहेंगे, 4 और 5 को एकांतर अंतः कोण, 2 और 7 को एकांतर बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। 2 और 7 को क्या कहेंगे दोस्तों? एकांतर बाह्य कोण। 1 और 8 को भी एकांतर बाह्य कोण कहते हैं, जो बाहर की तरफ है। समझ रहे हो? इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन कोणों को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण समझ गए आप, ठीक है। संगत कोण समझ गए, अंतः कोण समझ गए, बाह्य कोण समझ गए। 3 और 5 अंतः कोणों के युग्म है, ठीक है। 3 और 5, ये 3 यहाँ पे, ये 5 है, अंतः कोणों के युग्म 3 और 5, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं? अंतः कोणों की, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कहते हैं। अंतः कोणों के युग्म इन्हें कहा जाता है, ठीक। अब इसमें एक चीज जो आपको समझने वाली है, और जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है उसे समझ लो, कौन सी कैसी प्रॉपर्टी और कैसे होती है, उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। उन्हें समझने की बात है। अब दोस्तों सपोज करो ये 2 रेखा है ऐसे, ठीक है। इन्हें एक रेखा ऐसे काट रही है,
तो ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होता है। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है। जो एंगल बराबर होते हैं दोस्तों उन्हें समझ लीजिए। ये कह रहा है दोस्तों, दो समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई दो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान समान होता है। दोनों कोणों का मान क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टीज को मैं आपको दोस्तों लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो कौन कौन से बराबर होते हैं दोस्तों, उन्हें याद रखना। कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सारे कोण जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में देखना कैसे है। ठीक है, इससे मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों 3 जो है वो 7 के इक्वल है। ठीक है, ये जो देखो आमने सामने के कोण मैंने बताया था आपको बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर होता है। एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, बराबर। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जब संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो दोस्तों 2 किसके बराबर होगा, 6 के। तो एंगल 2 किसके बराबर होता है, एंगल 6 के बराबर होता है। याद रखना दोस्तों, संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब 2 6 के बराबर हो गया, 1 5 के बराबर हो गया। 4 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4 8 के बराबर हो जाएगा। और 3 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 3 7 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक, और आमने सामने एकांतर अंतः कोण, ये क्या है दोस्तों, एकांतर अंतः कोण। चौथा और छठा एंगल 4 और 6। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण भी दोस्तों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने का ये वाला होगा उतने का ही दोस्तों ये वाला होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। याद रखना, एंगल 4 किसके बराबर होगा दोस्तों, एंगल 6 के। क्यों होगा, ये और ये आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, 2 किसके बराबर है, 6 के। देखो सामने सामने के कोण बराबर होते हैं। मैंने बताया था पहले वीडियो में, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब 4 2 के बराबर है और 2 किसके बराबर है, 6 के, तो 4 और 6 भी क्या होंगे दोस्तों, आपस में बराबर होंगे। 3 और 5 भी दोस्तों आपस में क्या होंगे, बराबर। एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। ठीक है, 4 एंगल किसके बराबर होगा, 6 के, और 3 एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, 5 के। तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कौन सा कोण किसके बराबर होता है। इनका बहुत ज्यादा यूज भी है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको यूज होंगी और इनको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं एक एग्जांपल के साथ, इनका कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, देखो जैसे इसमें दिया है ये ऐसे आएगा आपके क्वेश्चन जो है, एकांतर कोणों का युग्म जो है कैसे आपको फाइंड करना और कैसे इन्हें सोल्व करना। देखो ये दिया है, जैसे ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसे दिया है। ठीक, इसमें क्या दिया दोस्तों, ये एक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक, और एक रेखा दोस्तों यहाँ पे काट रही है ऐसे। ठीक, 2 रेखाएं काट रही है। ये वाला एंगल दिया इन्होंने 100 डिग्री का। कितने का दिया, 100 डिग्री का है। और ये वाला दे रखा 80 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे, और ये कह रहा है ये x है। तो x का मान पूछा दोस्तों। ये रेखा मान लो L है, ये M है। ठीक है, ये L है, ये M है, ये A है और ये B है। ये A है और ये B है। तो दोस्तों किसका मान पूछ रहा है आपसे, x का मान पूछ रहा है। अगर आप देखते दोस्तों ये दोनों समानांतर है। L जो है M के समानांतर है, L पैरेलल M, और एक किसके समानांतर है, A समानांतर है B के। ठीक है, जो रेखा L है वो किसके समानांतर है, M के। ठीक है, और जो A है वो किसके समानांतर है दोस्तों, B के। ठीक है, तो अब क्या करना दोस्तों, ये दोनों रेखाएं जब समानांतर है एक दूसरे के, तो ये वाला कोण देखो, ये दोनों समानांतर है, एक तिरछी रेखा काट रही है। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी किसकी, हो जाएगी 100 डिग्री की, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकल आ गई दोस्तों, 100 डिग्री आ गई। तो इस तरह से दोस्तों हमें इन्हें फाइंड करना है कि कौन सा कोण किसके इक्वल आ रहा है और क्या उसमें प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और भी एक सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों जिनसे आप इन्हें क्लियर करोगे। आगे मैं बताता हूं, देखो जैसे ये है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे आगे आएगा, एक और जो प्रॉपर्टीज में दोस्तों थोड़ी सी रह गई है वो याद कर लेना। देखो इसमें एक और होता है, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आता है, 180 आता है। ये याद रखना। देखो जैसे
ये ऐसे है, ठीक है। इस तरफ के दोनों कोण जो 4 है और ये जो है 1 2 3 4 5, एंगल 4 और एंगल 5, अगर हम एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस करते हैं तो दोस्तों कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंगल 4 जो है एंगल 5 का पूरक होगा, मतलब एंगल 4 और एंगल 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये हमें याद रखना है। ऐसी दोस्तों इधर वालों को अगर आप प्लस करेंगे 3 को और 6 को, एंगल 3 प्लस एंगल 6 अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री दोस्तों आना चाहिए। ये भी आपको याद रखना। तिर्यक रेखा, जो तिर्यक रेखा कहते हैं, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो कोण होते हैं उन्हें जोड़ने पे क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इस प्रॉपर्टी का दोस्तों आपको यूज करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको यूजफुल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने आपको बताए अभी, जैसे मान लो ये दे दिया इन्होंने, यहाँ पे दे दिया ये एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री का दे रखा है, कितने का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और इससे पूछ रहा है ये बताओ कितने का होगा। तो क्यों होगा दोस्तों, अब जैसे ये है, ये वाला भी 60 का होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये 60 का तो ये भी कितने का होगा दोस्तों, 60 का, क्योंकि एक संगत कोण आपस में बराबर होते। तो x की वैल्यू कितनी आई, 60। तो ऐसे एक एंगल देगा और आपसे एक एंगल वो पूछेगा, कोई सा भी एक निकलवाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्या है। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, जैसे ये कह रहा है, इसमें दिया है, ये दे दिया ऐसे, ऐसे कोण दिए, 2 रेखा खींच दी, ये वाला दिया 55 डिग्री का, 55 डिग्री का, और ये दिया y का। तो ये पूछ रहा y की वैल्यू बताइए कितनी, ये a है और ये कितना दोस्तों b है, ठीक है, ये a है ये b है, ये पूछ, और ये रेखा दे रखी है तिरछी रेखा, जो तिरछी रेखा इन्हें काट रही है, ठीक है। a समानांतर है b के, a जो है पैरेलल है b के, a और b दोस्तों दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। तो ये पूछ रहा है इसका मान बताओ क्या है, ठीक है। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसमें हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले। अब देखो आप, मैंने बताया था एकांतर जो अंतः कोण होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, देखो ये 55 का, तो ये भी कितने का होगा दोस्तों, 55 का होगा, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 55 डिग्री y की वैल्यू आ गई निकल के, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये 60 दे रखा है मान लो, अब एक कोण को जैसे ये दे दिया, ये मान लो कितने का दिया, 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहां से आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछ रहा है z का मान बताओ, यहाँ पे जो z है उसका मान बताओ, ये 60 डिग्री है तो z का मान बताइए। तो मैंने दोस्तों आपसे बताया था संगत रेखाओं के, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो बने हुए कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। ये 60 डिग्री का, तो z कितने का होना चाहिए, ये पूछ रहा। ये 60 डिग्री का तो दोस्तों z होना चाहिए हमारा 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आना चाहिए। ये 60 का, तो z हमारा 30 का होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, इनका हमें यूज करना है। अगर आपको दोस्तों इसका ये आ जाए, देखो इससे आपको सारे एंगल फाइंड भी करने के लिए पूछ सकता है। जैसे ये है, इसमें दिया है ये एक लाइन ऐसे दे रखी है, एक लाइन, ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर रेखा, ये वाली एक रेखा दे रखी है ऐसे, एक ये वाली दे रखी है, ये P है और ये कितनी है Q, ये P दे रखी है और ये क्या दे रखी है, Q दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक P दे रखी है, Q दे रखी है, तो इसमें क्या करना दोस्तों, जैसे ये 60 है, ये कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा, और ये वाला कितना दे रखा, A, ठीक। और यहाँ पे पूछना चाह रहा है C है, और सामने वाला कितना है, B है, ठीक। और ये दे रखा D, और ये दे रखा है आपको, ये पूछ रहा है इन सब की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी निकलकर, वो पूछना चाह रहा ABCD की। तो इन दोनों को, एंगल को अगर दोस्तों हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, A और 60 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, A और 60 को मैंने बताया था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बने उन जोड़ने पे 180 आता है, A और 60 को जोड़ने पे कितना चाहिए, 180, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए तो क्या करें, ये 60 का एंगल है तो ये कितने का होना चाहिए, 180 हो जाए। तो A और 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए।
तो 60 प्लस का दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना है, 120 डिग्री दोस्तों निकल कर आ रहा है। ये ए की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए दोस्तों, 180, 60 इधर जाके माइनस, 180 में से 60 गए, बचे 120। तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 120। ए का मान निकल गया, एक एंगल का निकल गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो 120 है तो ये भी कितना होना चाहिए सामने, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो ये भी 120 का होना चाहिए। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों ये वाला कितने का होना चाहिए, पूरी जो लाइन होती है ये 120 का होगा तो सामने वाला भी 120 का हो गया, है ना। अब पूरी जो रेखा होती है वो कितने का कोण बनाती है, 180 का। ये जो सीधी रेखा है ऐसे, ये कितने का कोण बनाती है, 180 का। तो ये 120 का, तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 180 हो जाए। इधर तो 120 हो गया, इधर कितना बच रहा, 60। तो सी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 60 डिग्री होगी। सी की वैल्यू होगी 60, ठीक। सी किसके इक्वल है दोस्तों, बी के, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। अब ये डी की निकल गई, ए की निकल गई, बी की निकल गई, सब की वैल्यू निकल गई। तो देखो दोस्तों एक ही एंगल पता होने से हम बहुत सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों। आगे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।